हाय गाइस, आज का हमारा वीडियो होगा टेबल्स पे। टेबल्स में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ टेबल। टेबल आप कैसे यूज़ करेंगे एक्सेल में, आप कैसे उस टेबल को बनाएंगे और कैसे उस टेबल पे आप अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करेंगे, कैसे उसे फॉर्मेट करेंगे, कैसे नए तरीके से आप टेबल को अलग अलग डिज़ाइन में क्रिएट करेंगे, कैसे आप उस टेबल पे सॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं टेबल पे। और मैं आपको बताऊंगी चार्ट्स और टेबल के बारे में, किस तरह से आप टेबल पे चार्ट्स अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप फॉर्मूला उस टेबल पे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, टेबल में मैं आपको बताऊंगी कि टेबल आप कैसे बना सकते हैं और टेबल बनाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप कोई भी एक्सेल डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका डेटा है, राइट। मैं इसको और मान लीजिए मैंने इसमें और इंसर्ट कर दी 2-3 रोज़ और इंसर्ट कर दी, ये मेरी पूरी टेबल है। इस टेबल को अगर मान लीजिए मैं टेबल में इस डेटा को अगर मैं टेबल में कन्वर्ट करूँगी तो आपको क्या क्या फ़ायदे दिखेंगे। जैसे ही मैं इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करूँगी तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगी। तो मैं इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करती हूँ। आपको मैं बता दूँ कि टेबल जो शुरू हुई थी वो एक्सेल के 2007 से शुरू हुई थी। 2007 वर्जन के ऊपर वाले जो भी एक्सेल के वर्जन्स हैं उसमें सब में आपका टेबल का फंक्शन है। तो मैं कहीं पे भी इस डेटा पे कर्सर रखूँगी और मैं जाऊँगी इंसर्ट पे और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है। तो या तो आप कहीं पे भी क्लिक करके Ctrl+T आप प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ आप इंसर्ट में जाइए, ये टेबल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने ऑटोमेटिकली आपका B2 से लेके जिस भी जगह पे आपका डेटा है इसने ले लिया है। अगर आप ये क्लिक रखेंगे माय टेबल हैज़ हेडर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऊपर की रो है इसको ऑटोमेटिकली हेडिंग की तरीके से ले लेगा। अगर आप इसको हटा देंगे तो उसको वो हेडिंग तरीके से नहीं लेगा। तो मैं अभी, क्योंकि मेरी ऊपर की रो हेडिंग ही है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ओके किया। तो आप देखेंगे कितने अच्छे फॉर्मेट में ये टेबल कन्वर्ट हो गई है, राइट। तो ऑटोमेटिकली ऊपर की रो अलग कलर में, सेकंड रो दूसरे कलर में। पहला बेनिफिट, अगर आप डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो पहला बेनिफिट ये होता है कि ये जो फॉर्मेट है ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है और आप कुछ भी टाइप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइप करती हूँ 1 अगस्त, तो ये ऑटोमेटिकली टेबल में ले लेगा, राइट। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा सर्विसिंग ऑफ आरओ, राइट। तो ये यूटिलिटी में आ गया मेरा, यूटिलिटी में आ गया और मैंने यहाँ पे 5000 रुपीज़ लिख दिया। तो देखिए, अगर आप कुछ भी डेटा आगे ऐड करते जाएंगे वो टेबल में ऑटोमेटिकली उसको लेता जाएगा। पहला बेनिफिट ये है कि बहुत अच्छे फॉर्मेट में हमारी टेबल आ जाती है। दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि आप देखेंगे कि इसने पहली लाइन को ऑटोमेटिकली हेडर में ले लिया है। अगर मान लीजिए मैं ये डिलीट कर दूँ, अब देखेंगे डिलीट नहीं भी करूँ तो आप देख रहे हैं कि ये पहली लाइन को इसने ऑटोमेटिकली हेडिंग में ले लिया है। अगर मैं इसके
ये जो फ़िल्टर आ गए हैं, अगर मैं इसके फ़िल्टर पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये अपने आप ही मुझे दिखा रहा है कि जुलाई अगस्त। अगर मुझे सिर्फ अगस्त का ही देखना है तो मैं जुलाई हटा के देखूँगी तो आप देखेंगे अगस्त का मुझे सारा फ़िल्टर के करके दिखा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आपको यहाँ पे व्हाट इज़ स्पेंट अपॉन, अगर आपको कुछ ही चीज़ों पे देखना है तो आप इसको हटा के आप देख सकते हैं क्लोथ्स पे, तो आप ये देखिए ये फ़िल्टर करके दिखा रहा है। आप इस पे देखिए कैटेगरी पे, अगर मुझे देखना है कि यूटिलिटीज़ में कहाँ कहाँ पे मैं ज़्यादा खर्च कर रही हूँ, मैंने यूटिलिटीज़ किया तो सारे यूटिलिटीज़ के आपको दिखा रहा है। तो ये फ़िल्टर लग जाता है ऑटोमेटिकली। आप ये देखना चाहते हैं कि कितना खर्च कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तीसरा बेनिफिट जो ये है टेबल डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने का, वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप ये डेटा आप ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट भी देख सकते हैं और सॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, मतलब आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, आप किसी भी तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करना है तो आप देख रहे हैं अभी वैसे भी ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट ही लगा है, मुझे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करना है तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि 1 अगस्त सबसे ऊपर आ गया। इसी तरह जो आपका मान लीजिए जिस तरह से ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपको सॉर्टिंग करना है A to Z, तो आप देख सकते हैं A to Z और इसमें Z to A आ रहा है, तो आप इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। और नंबर्स में आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कर सकते हैं। चौथा बेनिफिट जो होता है टेबल में कन्वर्ट करने का, वो ये होता है कि मान लीजिए आपकी टेबल अभी इस कलर में है तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस दिए हैं आपको टेबल के, तो आप किसी भी डिज़ाइन में इस टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको एक एक करके रोज़ को सेलेक्ट करके कलर वगैरह करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन बना के प्रेजेंट कर सकते हैं आपको जिसको भी प्रेजेंट करना है, राइट। और अब मैं आपको दिखाऊंगी और जो बेनिफिट है डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने का, वो ये है फॉर एग्जांपल अगर इसमें कोई फॉर्मूला लगा है, मान लीजिए आपको मैंने पहले कुछ वीडियोस में सिंपल फार्मूलाज बताए हैं, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ सम का फॉर्मूला लगाया और मैंने यहाँ पे ये टेबल को सेलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया तो इसने ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला इसमें सम ऊपर आ गया है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ ऐड करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर रही हूँ 2 अगस्त को मेरा पार्लर ड्यू है, सो आई कैन राइट यूटिलिटी, आई कैन राइट शॉपिंग और हेल्थ के लिए और वॉट एवर यू कैन से, राइट। सो यहाँ पे आपने मान लीजिए 800 ले लिया तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे 800 प्लस हो गया। इसी तरह आप जो भी ऐड करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ऊपर प्लस होता जाएगा। ये देखिए 900 हो गया। अगर मान लीजिए इसके आगे मैंने 1000 ऐड कर दिया तो इसने ऑटोमेटिकली उसमें और ऐड कर दिया। अभी मैं डिलीट कर देती हूँ, राइट। सो ये बेनिफिट होता है कि जो भी फॉर्मूला लगा होता है वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जितने भी आप डेटा ऐड करते जाएंगे टेबल में वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला अपडेट होता जाएगा। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपकी टेबल बड़ी है और आप नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप टेबल पे जैसे ही आए तो ये जो आपका ऊपर जो आपका कॉलम का नाम होता है वैसे ABCDE होता है, ABCDE की जगह देखिए आपका जो पहला हेडिंग था उसमें चेंज हो गया है, विच इज़ वेरी यूज़फुल क्योंकि आपको स्क्रॉल करके देखना नहीं पड़ेगा कि हेडिंग क्या है, ये ऑटोमेटिकली हेडिंग ही आपको दिखाएगा। तो इसका ये बेनिफिट भी है। एक और बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए इस डेटा पे आपने कोई चार्ट बना रखा है, राइट। अगर मान लीजिए इस डेटा पे मैंने यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले भी आपको वीडियो में बताया था, मान लीजिए मैंने ये चार्ट बनाया है इस डेटा पे,
राइट। तो इस डेटा में अगर मान लीजिए मैं नीचे कुछ भी ऐड करूँगी तो चार्ट अपने आप ही इसमें लेता जाएगा, आप देख रहे हैं। सो आप ये देखिए ये चार्ट है अभी। ओके, सो अभी मैं इस दो लाइंस को मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरा टेबल है, तो मान लीजिए मैंने सर एक ऐड किया अगस्त, और मैंने लिखा मान लीजिए गार्डनर को मैंने पैसे देना था, तो गार्डनर लिखा, यूटिलिटी लिखा, और मान लीजिए मैंने 900 ऐड किया। तो देखिए 900 का ऑटोमेटिकली यहाँ पे 900 ऐड हो गया है। इसी तरह अगर मान लीजिए मैं इसको फिर से ऐड कर दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ 1900, तो आप देखेंगे ये 1900 ऑटोमेटिकली आ गया। तो डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस पे अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कीजिए, और आप थोड़ा इस पे और एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेबल डिज़ाइंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो अभी आप बेसिक से थोड़ा इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं, तो आप जब ये टेबल के बारे में सीख लेंगे तो आगे चल के आप बहुत चीज़ें करने वाले हैं टेबल को लेके, जो कि मैं आपको आगे जो भी मेरी वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको समझाऊंगी। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्रैक्टिस करिए और एक्सप्लोर करिए। अगर कोई भी इशू हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड मैं उसे ज़रूर कोशिश करूंगी पूरी आपको आंसर देने की। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।